पिछले दिनों में टिक टॉक के ऊपर एक पोस्ट मेरी नज़रों से गुजरी जिसमें लिखा हुआ था कि जब मैं बुरा बन गया ना तो बुरा बनने के बाद मुझे पता चला कि मेरे जितने भी ज़िंदगी के मसले थे ना वो मेरे अच्छा होने की वजह से थे, और जब से मैं बुरा बना हूँ मेरे सारे मसले हल हो गए। ये सोशल मीडिया के अंदर इतनी तरीके से, टेक्निकली तरीके से वायरल होने की वजह से, शोहरत लेने की वजह से और अपने अकाउंट को अपग्रेड करने की वजह से, कमाने के चक्कर की वजह से बात को इस कदर मरोड़ तरोड़ के बयान किया जाता है कि अच्छाई का ना जड़ से ना वो तने ही जो ना वो निकाल के इंसान फेंक दे। और ये कोई नहीं बताता कि जब मैं बुरा बना मेरी ज़िंदगी 10-20 साल कम हो गई। जितने लोग भी अच्छाई से बुराई की तरफ जाते हैं ना तो उनके साथ 4-5 मसले ऐसे होते हैं, वो हर एक देखता भी है, सुनता भी है, और कोई बुरा बनता है तो उसको फेस भी करता है। एक, उसकी ज़िंदगी कम हो जाती है। दूसरा, उसकी ज़िंदगी के अंदर से ना बरकत उठ जाती है, यानी हर बंदा उसका मुखालिफ होता है। तीसरा, उसकी ज़िंदगी से सुकून, चैन, इज़्ज़त, आफ़ियत, अमन, खैर, भलाई ये उठा ली जाती है। चौथा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इबादत से, कुरान से, नेकी से, सदका खैरात से महरूम कर देते हैं। पांचवा, उसके अंदर जो है ना बुराई इस कदर रच बस जाती है जब इंसान अच्छाई से बुराई की तरफ जाता है और बुराई को वो अच्छा समझता है कि लोग जो है ना अच्छाई से सीधे रुख नहीं आएंगे, वो जो है ना वो इसको उसके हराम के दरवाज़े सारे खोल दिए जाते हैं उसके लिए, और हलाल के दरवाज़े उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। और इसको अगर आपने सही मानों में समझना है तो यूँ समझें कि इस्लाम में जब बंदा ईमान लेकर आता है ना, ईमान लाने के बाद जब बंदा ईमान का इनकार करता है, कुफ्र करता है और कहता है कि दीन इस्लाम झूठा है और मैं खुदा को नहीं मानता, मैं कुरान को नहीं मानता, पहले वो मुसलमान होता है तो हम उसको मुर्तद कहते हैं। मुर्तद यानी ईमान लाने के बाद इनकार, ईमान से फिर जाना। तो इस्लाम ने ना मुर्तद की जो सज़ा रखी है ना वो मौत रखी है, उसकी माफ़ी नहीं रखी। जब तक वो वापस ईमान की तरफ नहीं आएगा आप उसके साथ कताल करो, उसके साथ जंग करो, इल्ला ये कि या वो कत्ल हो जाए या आप शहीद हो जाओ। हाँ, अलबत्ता वो जंग के दौरान या इस दौरान वो ईमान दोबारा ले आता है तो आप उसके साथ जंग बंदी ख़त्म कर दो। यानी इस्लाम ने भी नेकी से बुराई की तरफ जाने के ऊपर सख्त तरीन सज़ा रखी है। इसलिए अगर आप टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया किसी चीज़ के ऊपर भी आप कोट्स को और जो है ना अच्छी जो है ना वो नेकियों को उल्टा पुल्टा के और बुराई का उसके अंदर मैसेज देखो ना तो फौरी तौर पर मोटिवेट ना हो जाया करें और फौरी तौर पर उसको मेंटली एक्सेप्ट ना कर लिया करें। मसला ये होता है कि जो हमारी नौजवान बच्चे और ये सारे सोशल मीडिया के साथ अटैच हो गए ना, तो ये इसके साथ, इनके दिमागों के साथ शैतान एक अजीब तरीके से खेल रहा है ताकि उनके अंदर से नेकी की, आमाल सालिया की, खैर और भलाई की वैल्यूज़ बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएं। तो इसलिए आप इन पोस्ट से कभी मुतासिर न हुआ करें और अपनी जो बुनियादी आपका सबक है, अगर आप दीन इस्लाम के ऊपर हैं तो आप दीन इस्लाम और उसकी तालीमात को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करें। और इसकी वजह ये होती है कि जब हम डगमगा जाते हैं, हम कोई भी नेकी करते हैं ना तो हम लोगों के लिए करते हैं, और जब हमारे साथ कोई नेकी के बदले में कोई बुराई करता है तो हम समझते हैं तो हमारी नेकी तो किसी काम भी नहीं आई। वो नेकी अगर हमने अल्लाह के लिए की होती और अपनी आखिरत बनाने के लिए की होती, इस बात से मावरा कि लोग हमारे साथ हमारी नेकी के बदले में अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को हमारी नेकी की जो है ना वो बदले में नेकी से पेश आना अल्लाह के ज़िम्मे हो जाता। हमने तो नेकी की है लोगों के लिए, और जब हम लोगों के लिए नेकी करते हैं तो लोग कभी भी नेकी का सिला नेकी से नहीं देते, इसलिए लोग हमारे साथ बुरा पेश आते हैं। अगर हम अल्लाह के लिए नेकी करेंगे तो फिर याद रख लीजिएगा नेकी का बदला अल्लाह के ज़िम्मे आ जाता है। फिर अल्लाह मखलूक को पाबंद करता है कि वो हमारे साथ खैर और भलाई के साथ पेश आए। इसलिए जो है ना नेकी को अल्लाह के लिए करने की कोशिश करें। आजकल के सारे वालिदैन ये इसलिए जो है ना वो बच्चों को पालते हैं कि बच्चे हमारे कल को काम आएंगे,
اور بچے کیا ہوتے ہیں کہ جیسے والدین بچے جوان ہوتے ہیں تو ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو اپنی خواہش کے لیے پالتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے نہیں پالتے. تو یہ ایک لمبا ٹاپک ہے. مختصر یہ کہ آپ ان کو پوسٹ سے ان باتوں سے جلدی متاثر نہ ہوا کریں اور اصل بات کی سے ہٹ نہ جایا کریں, ورنہ آپ جو ہے نا بہک جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے.